बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद कुमर, आपको आज के व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोशिश कीजिएगा वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। आज के व्लॉग में हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक वाक़या आपको बताएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई दिलचस्प मगर तशवीशनाक वाक़या पेश हुआ ये। एडवोकेट ईमान ज़ैनब मिज़ारी, जो कि शीरी मिज़ारी की साहबजादी हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने हस्बैंड के साथ पेश हुई। वो इस अदालत में बतौर वकील मारूंग बलोच केस में हाजिर हुई। दौरान समात इज्जत माब सरदार मोहम्मद डोगर साहब ने रिमार्क दिया कि अब मैंने इस केस में कोई ऑर्डर पास कर दिया तो ईमान मज़ारी बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगी कि अदालत पे डिक्टेटर बैठा हुआ है। इस पर ईमान मज़ारी ने कहा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के खिलाफ हो। इस पर जज ने कहा, आपको अदब के दायरे में रह के अपना मुंह बंद रखना चाहिए। इस पर ईमान मज़ारी ने कहा, मैंने जो बात की है वो ज़ाती हैसियत में की है, इससे मेरे क्लाइंट के केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप मुझसे कोई तासुब रखते हैं और इस तासुब का असर मेरे क्लाइंट के केस की कार्रवाई पे पड़े तो ये मुझे मंजूर नहीं। इस पर जज साहब ने कहा कि आपने तो कमेंट कर दिया है कि मैं जज नहीं डिक्टेटर हूँ, क्यों ना मैं आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दूँ। इस पर ईमान मज़ारी ने जवाब दिया, मैंने कोई बात आइन और कानून के दायरे के खिलाफ नहीं की। आइन मुझे अजहार राय की आज़ादी देता है। इस पर जज साहब ने कहा, ईमान मज़ारी के शौहर हादी चट्टा साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि इसको समझाएं, अगर मैंने किसी दिन इसको पकड़ लिया तो इस पर ईमान मज़ारी ने बात टोकते हुए कहा कि अगर नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि अदालत तौहीन अदालत की धमकी देगी तो वो बिला शक व शुबा मेरे पे अभी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे। ये सब मकालमा अदालती कार्रवाई को कवर करने वाले रिपोर्टर साकिब बशीर ने अपने एक्स अकाउंट में पोस्ट कर दिया। इस रिपोर्ट पर यकीन करना मुश्किल था कि एक जज मैंने किसी दिन इसको पकड़ लिया जैसे गैर शाइस्ता अल्फाज कार्रवाई के दरमियान इस्तेमाल कर सकते हैं। यकाबा दीगरे कई और रिपोर्टर्स ने भी यही मकालमा रिपोर्ट किया तो यकीन आया कि सब अल्फाज इज्जत माब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की जबान से ही अदा हुए हैं। इस पर 41 खवातीन ने किसी दिन पकड़ लिया वाले जुमले के खिलाफ एक मजम्मती खत लिख के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चीफ जस्टिस साहब ने अपने इस जुमले पर कुछ इस तरह वजाहत दी कि ईमान मज़ारी मेरी बेटियों की तरह है, मैंने इसे बड़ा होने के नाते समझा रहा था, आप अदालत के अदब का भी ख्याल रखें। मेरी बात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है और जानबूझकर इस पर तूफान खड़ा किया गया है। मैंने कहा था कि अगर आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ तो कर सकती हैं लेकिन मेरी ज़ात पर बात नहीं कर सकती। मैंने कभी नहीं कहा कि अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो। ये बात खामखा से खुद से फैलाई जा रही है। हाजी साहब, जो कि ईमान मज़ारी के शौहर भी हैं, वो वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैंने इसको पकड़ लिया तो। चीफ जस्टिस ने अपना मौक़िफ़ देते हुए मजीद कहा कि हाजी साहब उस वक्त वहाँ खड़े थे, मैंने इनसे कहा कि ईमान मज़ारी को पकड़ कर ले जाएं, वरना मैंने तौहीन अदालत की कार्रवाई की तो इनका कैरियर खतरे में पड़ जाएगा। मैंने उसे बच्चों की तरह समझाया लेकिन वो समझ नहीं रही थी और बार बार कह रही थी कि बुनियादी हकूक हैं, मेरे बुनियादी हकूक हैं। कि अब मुअज़्ज़ज़ अदालत के कोई बुनियादी हकूक नहीं होते। चीफ जस्टिस ने मकालमे का तो इतराफ किया लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया वाले फिक्रे से इनकार किया। ईमान मज़ारी के शौहर ने इनसे इख्तलाफ करते हुए इन्हें झूठा करार दिया। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या एक झूठा शख्स जज या चीफ जस्टिस के ओहदे पर रह सकता है? बेशक उसको आसमानी मखलूक की हमायत हासिल है या नहीं हासिल। दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि जज साहब इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश होने तक अदालत में अपने फ़राइज़ अदा करेंगे या वो अपनी अपनी कुर्सी से अलहदा हो जाएंगे जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, जब तक उनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्लियर नहीं होता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आर्टिकल 209 के सब आर्टिकल 8 के तहत आला अदलिया के लिए जज के लिए कुछ मेयार मुकर्रर हैं। इसमें 11 शिक्के हैं जिनको भी आर्टिकल ही का दर्जा हासिल है। इन सब शिक पे यानी ज़ाब्तों पर जज का पूरा उतरना जरूरी है। इसके लिए इन तमाम 11 ज़ाब्तों का पूरा होना जरूरी है। अगर जज किसी एक ज़ाब्ते पे पूरा नहीं होता तो इसका मतलब है वो आइन के पूरे आर्टिकल पे लागू होगा।
وہ شکیں کچھ یوں ہیں: ایک جج کو خدا سے ڈرنے والا ہونا، قانون کا پابند ہونا چاہیے، معتدل اور زبان کا سچا ہونا چاہیے، رائے میں عقل مند، محتاط اور متحمل، کسی الزام کے بغیر اور لالچ سے دور ہونا چاہیے۔ جب وہ انصاف دے رہا ہو تو اسے مضبوط رہنا ہے مگر کھدرے مزاج کا نہیں ہونا، شائستہ رہنا ہے مگر کمزور نہیں پڑنا، وہ کچھ کہے تو یوں کہ وہ مانا جائے اور اسے اپنے لفظوں کی لاج رکھنے والا ہونا چاہیے۔ درست نتیجے پہ پہنچنے کے لیے ہمیشہ درست، متوازن اور مکمل طور پر غیر جانبدار رہے۔ جب اپنی کرسی پہ بیٹھے یا اس سے اٹھے تو باریک ترین جزیات کا خیال رکھے، خوش اتوار رہے، عدالت کا احترام ملوث خاطر رکھے اور اپنے سامنے پیش آنے والے طبی فریقین اور ان کے وکلا کا احترام بھی ملوث خاطر رکھے۔ ججز کے معیار کو دیکھا جائے تو سچا ہونا جج کے لیے ایک بنیادی خصوصیت ہے، جبکہ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا ہے، کیونکہ جج کے خلاف کارروائی کرنے کا استحقاق صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے، لہذا یہ معاملہ اصولی طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس فوری طور پر جانا چاہیے، جس کے سربراہ چیف جسٹس جناب جسٹس محمد یحییٰ افریدی ہے۔ اب اس کا فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے کہ وہ خود اس معاملے پر کارروائی کریں یا کسی شکایت کا انتظار کریں۔ اگر یہ بات کمرہ عدالت میں ہی رہتی تو ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہی اس کے فریق تھے، لیکن مختص بار کونسل کی بیانات، خواتین وکلا کے مذمتی خط کے بعد یہ واقعہ انفرادی نہیں اجتماعی بن چکا ہے۔ جج صاحب پر جھوٹ بولنے کا یہ الزام ہے، ذاتی مسلط سے نہیں دھلے گا۔ اب یہ واضح ہونا چاہیے کہ کیا چیف جسٹس صاحب نے جھوٹ بولا ہے یا ان پر جھوٹ کا بہتان باندھا گیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عدالتی نظام کسی جھوٹے شخص کو جج نہیں مانتا۔ اب انصاف اس عمل کا متقاضی ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اس وقت تک کسی بھی قسم کی کارروائی کی سماعت نہ کرے جب تک ان پر لگایا گیا الزام کلیئر نہیں ہوتا۔ ان کی حیثیت جج کی نہیں رہی، الزام علیہ کی ہے۔ بے شک الزام کا بارے ثبوت الزام لگانے والے پہ ہے، اور جب سپریم جوڈیشل کے سب اس کیس پر تفتیش کرے گی اور یہ حقیقت واضح ہو جائے گی تو اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا کسی جج پر جھوٹ کا الزام ہو، وہ فیصلے بھی کرتا رہے، یا کوئی وکیل جج پر جھوٹ کا الزام لگائے اور وہ وکالت بھی کرتا رہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو فوری طور پہ اس کیس پہ کارروائی کرنی چاہیے، اور جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا انہیں عزت مآب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ محمد سرفراز ڈوگر صاحب کو ان کے عہدے سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ یہاں میں آپ سے اجازت لوں گا، انشاءاللہ آئندہ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔